हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा था। ड्रामा में कितने इंग्लिश सीखे हुए थे सारे, बहुत बढ़िया से इंग्लिश बोल रहे थे। प्रसाद का पार्ट बचा हुआ है, टिकट बुक करा दिया उन्होंने, लेकिन बहुत अच्छा था। आप लोग सबको दोनों चीज मिला, एंटरटेनमेंट भी हुआ, साथ साथ में आपको स्मार्ट भी मिला। ओके, विमला जी का कथा भी सुना आपने, विमला जी का दर्शन भी किया। आगे जाते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर मिलते हैं, फिर एक बड़ा सा मंदिर एक और मिलता है। तीसरा मंदिर मिलता है, कौन नृत्य करना चाहता है? महालक्ष्मी जी का क्या विशेषता है इस मंदिर की, बताइए, कौन बताएगा? नहीं पता किसी को? लक्ष्मी जी उड़ गई थी, विशेषता है। हाँ, ये हाँ, एक्चुअली देखिए, जो किचन है वहाँ जो कुकिंग होती है वो महालक्ष्मी की तरफ से बनता है। एक्चुअली लक्ष्मी जी की रसोई है, और लक्ष्मी जी की रसोई में कभी कमी नहीं होती, इसलिए 24 घंटा वहाँ पर कुकिंग होती रहती है। और इसके पीछे कथा आती है, लक्ष्मी जी होती है जो अमावस्या के दिन क्या होता है, किसी न किसी घर में जाती है। खासकर जो लोग घर को साफ रखते हैं, लक्ष्मी जी के अच्छे भक्त होते हैं, शुद्धता का पालन करते हैं, इसलिए दिवाली के दिन लोग अमावस्या के दिन स्वच्छता का पालन करते हैं ताकि उनके घर पर लक्ष्मी आए। तो एक श्रिया नाम की चांडालिनी थी, चांडालिनी परिवार में जन्म लेती थी, जगन्नाथ जी के भक्त थी, लक्ष्मी जी के भक्त थी। उनके घर पर उस दिन दीपक जल रहा था, साफ सुथरा रखी थी। अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी जाकर उनके घर रुक जाती है और सुबह आती फिर, तो मतलब लीला का पाठ है। तो उसमें बलराम जी को मन में आता है कि लक्ष्मी जी बार बार रात को गायब हो जाती हैं, अमावस्या के दिन सुबह आती हैं। एक तरीका है, घर की बहू ऐसा होती है क्या? जाकर कृष्ण को शिकायत करते हैं, तो कैसे पति हो, तुम्हारी पत्नी देखो बाहर जाती है और बाहर रात भर बिताती है किसी घर में और फिर सुबह आती है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी, लेकिन कम से कम चांडाली घर तो मच जाए। वो तो हाँ गलत तो है, राधाश्री पर क्या करें, क्या करें? निकाल दो घर से उसको, निकाल दो। बोला हाँ हाँ निकाल दो। तो ठीक है, बहुत भड़का देता हूँ, ठीक है आने तो भगा दो। आती बोले कहाँ गई थी? बोली मैं किसी घर गई थी। किसके घर गई थी बताओ सच सच। बोले जानता हूँ तुम चांडाली के घर गई थी, आज तो तुम्हारा स्थान नहीं है, चले जाओ। तो लक्ष्मी जी बोली ठीक है मैं जा रही हूँ, चले जाती हैं। अब ये लोग उस दिन का भोग तो तैयार था, खा पी के सो जाते हैं रात को। सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह भगवान को बाल भोग लगता है। वो नहीं आया 7 बजे वाला, 9 बजे वाला नहीं आया। दोनों भाई बात करते हैं क्या हो गया आज भोग लेके नहीं आ रहा, तो 54 बार खाता है तब तक 10 खाली होते हैं, चक्कर क्या है? मुझे कोई बात नहीं, कभी कभी लेट हो जाता है, कल को मैं सब लेट हो जाता हूँ, इंतजार 11 बज गया 12 बज गया नहीं आता। बोले चलो देख के चलते किचन में हो क्या रहा है। किचन में जाके देखते हैं पूरा किचन का अग्नि बंद। पहली बार ऐसा हुआ कि अग्नि पूरी किचन की बंद और कोई कुकिंग नहीं हो रही है। तो खाएंगे क्या? तो सोचते कि काम करते हैं, आनंद बाजार में जाकर देखते हैं। आनंद बाजार में कुछ तो खाने का बचा हो, कल का ही बचा, कल का खा लेंगे, हम अपने प्रसाद खा लेंगे। आनंद बाजार में भी कोई दुकान में कोई बैठा नहीं, क्योंकि एक दिन पहले सुबह से भोग लगा नहीं तो कौन आनंद बाजार में बेचने आएगा। तो बोलते हैं काम करते हैं, जाते हैं जहाँ पर मांगने वाले लोग बैठे ना, वहाँ पर वेश बदल के बैठ जाते हैं। हम मांगते कोई तो खाने में देते हैं कुछ, वहाँ बैठते हैं भिखारियों की लाइन में, ब्राह्मण बन के बैठ जाते तो देगा, दे दो करते रहते। कृष्ण बलराम जगत को खिलाने वाले मांग रहे हैं। देखिए भगवान वास्तव में जब खिलाते तभी खाते हैं, संसार को खिलाते हैं, लेकिन वो जब भक्त प्रेम से खिलाता तभी खाते हैं, ये स्वभाव होता है। अब भगवान वहां जाकर मांग रहे हैं और कोई दे नहीं रहा है। कोई भी उसके पास जाता है, जो देने वाला भी आता है बाहर से भी, वो देखता चेहरा बोलती है तो देना नहीं चाहिए। पता नहीं ऐसा क्या हो गया लक्ष्मी जी के जाने पर,
उनके चेहरे का रंग उड़ गया, काला काला पना गया, अजीब सी दिखने लगी। तो वो बलराम जी की तरफ देखते, भाई हो गया गड़बड़ ना, भगवा दिया आपने, देखो बोले कुछ चिंता मत। बाहर चलते हैं, पेड़ों में तो फल लगे होंगे ना, वो तो खा सकते हैं। हमारा बगीचा है कटहल का, हमारा है बगीचा आम का, वहाँ जाते हैं तो वृक्ष में आम देखते हुए, आम देख के इतना मुंह पानी आता है, सुबह से लोग आम ही खा लेते हैं। आम को पकड़ने जाते हैं, आम ऊपर उड़ने लगता है, पकड़ भी नहीं आता हूँ। तो चढ़ के पेड़ पर चढ़ते हैं, कटहल को जैसे छूते कटहल गायब हो जाता है। बोली क्या हो रहा है? मैं पता नहीं कुछ हो गया हमारा गड़बड़। तो एक काम करते हैं, इस घर गांव में घूमते हैं, किसी घर खुला होगा, हमको देख के कौन नहीं देगा खाने के लिए। जैसे जिस गली से जाते सब दरवाजा बंद कर देते, पता नहीं कौन व्यक्ति आ गया, कोई पहचान ही नहीं रहा है कृष्ण बलराम। एक घर का दरवाजा खुला, लाइट जल रही, लालटेन जल रही है, प्रवेश करते हैं तो स्त्री जब बाहर निकलती है, स्त्री देखते हैं तो वही चांडाली है। तो बलराम जी बोलते इसके घर में खाएंगे क्या? इसे घर नहीं खा सकते हम। बोले देख भाई, बड़ी मुश्किल से घर मिला है, ये सुबह तो हो गया, रात्रि हो गई, रात्रि के 9 बज गए थे, खा लेते हैं, किसी को क्या पता चलेगा। बोले हम बात तो सही बोल रहे हो। बलराम जी लेके बनाएंगे हम लोग, बनाएंगे हम, खाएंगे हम, बस अग्नि चूल्हा वूल्हा सब व्यवस्था कर दीजिए, बर्तन वर्तन सामग्री ला लीजिए। ठीक है, डिसाइड हो जाता है, सामग्री ला लेती है श्रेया चंडालनी, और बर्तन वर्तन सब ले आती है। आग जलाओ, आग जलाने कभी कभी चूल्हा जलाया नहीं दोनों ने। तो बलराम जी से बोलते मैं जाकर पानी की व्यवस्था करता हूँ। कृष्ण कहते हैं तुम चूल्हा जलाओ। बोला हाँ चूल्हा क्या, बहुत बड़ा बड़ा काम किया, चूल्हा के जला संसार में लगा सकते हैं, बड़ा चूल्हे में आग देखा जाए। अब चूल्हे में वो लगाते फूकनी से फूकते जले ना, और धुआं धुआं आँख पानी आ जाता है, खांसी खौ खौ करते हैं। बलराम जी सृष्टि करता है, खांसने लगते हैं, हालत खराब होगी। कृष्ण वापस आते, चूल्हा जला। बोले हमारे बस की बात नहीं, तुम ट्राई करो, तुम जगत के पालनहार हो, मेंटेनर हो, करो कुछ। कोई फूकते जलता नहीं है। तो श्रेया चंडालनी आपकी कहती है कि अगर आप चाहते तो मैं आपकी मदद कर देती कुकिंग को। नहीं, हम खुद कुकिंग करेंगे। जैसे कहते हैं भाई खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, घर तो घुस ही गए, खा लेते कौन देखने जा रहा है। बोलते हाँ भूख लगी है, 10-11 बज गया है, एक काम करो जो भी बना ले आओ। दोनों बैठे तो भाई केले के पत्ता और 56 भूख लगता है, बहुत सारा आइटम आ गया, और लोग तो भूख लगी तेज, आओ ना ताप देवे कब आ कब वगैरह सब चीज सब माल को सब खा जाते हैं। बोले बहुत बढ़िया। तो कृष्ण जब खाते रहते हैं, खाते खाते रोने लगते हैं, अंतिम समय में खूब रोने लगते हैं। बोलते बलराम तो रो क्यों रहे हो? बोले ये स्वाद कुछ जाना पहचाने से नहीं लगता है। बोले हाँ लगता है, जाना पहचान लगता है। बोले तुम्हारा मतलब क्या है? कि लक्ष्मी के हाथ में बना हो? बोले हाँ हाँ, स्वाद तो वही लगता है, जरूर लक्ष्मी यही घर में होगी पक्का। श्रेया चंडाली को बुलाते हैं, बोलती कहाँ है? अंदर है ना लक्ष्मी? बोलते हाँ। लक्ष्मी बाहर आओ। लक्ष्मी उनके घर में थी, उन्होंने ही कुकिंग किया और कृष्ण बलराम को भी खिलाया। तो बाहर जब आती हैं तो फिर बलराम जी बोलते हैं सॉरी बोलो, सॉरी। क्षमा मांगते हैं कृष्ण, क्षमा मांगते, बोलते हैं कि क्षमा कर दो, भाई के चक्कर में थोड़ा हो गया था। मैं तो मन नहीं था, लेकिन क्या करें, बड़े भाई की बात मानना पड़ता है। कोई बात नहीं, सब चलिए घर चलिए, आप सब चलिए बोल के बलराम जी ले आते हैं। तो वो लक्ष्मी जी जब तक रहती है मंदिर में, तब तक ये जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलता है। लक्ष्मी जी के डिपार्टमेंट से कुकिंग होती है और भक्त ऑफर करते हैं जगन्नाथ जी के, विमला जी के पास जाता है और हमको महा प्रसाद मिलता है। लक्ष्मी जी का बना और जगन्नाथ जी का खाया हुआ विमला जी को परोसा गया, विमला जी के खाया महा प्रसादम की जय। तो जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है तो उसमें रथ भगवान चले जाते हैं। भगवान ना 15 दिन पहले से माहौल बनाने लगते हैं। लक्ष्मी जी से बोलते हैं कि मैं जाऊं वृंदावन, पता कहाँ जा रहा है? लक्ष्मी जी एक प्रकार से रुक्मिणी जी जैसे हैं। बोलती है जानती तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम जाना चाहते हो वृंदावन? कोई जरूरत नहीं वृंदावन जाने की, वृंदावन गोपियों के साथ फिर से घूमोगे। तो वृंदावन जो गुंडीचा मंदिर को वृंदावन कहते हैं और ये द्वारका है,
जगन्नाथपुरी जो है, जगन्नाथ मंदिर द्वारका है, तो इसलिए वो भाव जो रथ ले जाने का है, तो गोपियां रथ को खींच के ले जा रही वृंदावन को। लेकिन इसलिए बावड़ा रथ यात्रा जो रिटर्न रथ यात्रा होता है उसमें घोड़िया वैष्णव नहीं आते हैं। क्यों? वृंदावन से थोड़ी ले जाएंगे किसी रथ को, वृंदावन से अक्रूर जी लेके जाते हैं, इसलिए नहीं जाते। अब रुक्मिणी जी की इच्छा नहीं कि जाए, तो बोलती नहीं मैं अलाउ नहीं करूंगी। फिर भी जगन्नाथ जी रथ यात्रा के दिन चले जाते हैं और उस समय कहीं गई रहती है उनको पता नहीं। जब लौट के आती चौथे दिन तो पता चलता है कि जगन्नाथ जी चले गए और पूछा भी नहीं मुझसे। तो सारी सेना उठाती है, जितने भी रुक्मिणी जी के हैं, जितनी भी टीम रहती है, सारी स्त्रियां हाथों में तलवार, हाथों में हथियार लेकर पहुंच जाती हैं। कहाँ पर? जहाँ रथ यात्रा पहुंची है। और हेरा पंचमी दिन 5th डे होता रथ यात्रा के बाद, हेरा पंचमी जाके सारा तोरण वोरण सब तोड़ देती है, केले के वृक्ष उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगती हैं। सारी स्त्रियां तेज फेंकने लगती है। मुझे किससे पूछ कर तुम यहाँ पर आ गए, हिम्मत कैसे तुम्हारी? उसमें छूट जाते बलराम जी के पीछे। तो वहां पर तैस नैस बोलती तुम आओ, पता क्यों घर पर आओ, क्रोधित होकर चली जाती हैं। तो इसलिए जब बावड़ा रथ यात्रा जब पूर्ण होता है, रथ यात्रा में जब भगवान आते हैं गेट पर, तो लक्ष्मी जी के जितने उपासक हैं जो सेवा करते हैं वो गेट पर खड़े रहते हैं। अब नहीं जाने देंगे अंदर, क्या सोच के गए थे बाहर, क्या वहीं रहो, अंदर जाने नहीं देते हैं। तो उस समय भगवान जगन्नाथ जी के जो बड़े हैं वो सब लोग रसगुल्ले लेकर खड़े रहते हैं दरवाजे पर। रिश्वत खाओगे तब अंदर आने मिलेगा। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी को मनाते हैं, रूठे हुए लक्ष्मी जी को मनाकर फिर अंदर प्रवेश करते हैं। तो हेरा पंचमी के दिन ये घटना घटती है और पूर्ण होता रथ यात्रा, बावड़ा रथ यात्रा होता है। श्री श्री लक्ष्मी जी की ओके। लक्ष्मी जी को दर्शन कर लिया, फिर आते हैं एक स्थान पर सब लोग खड़े होकर हाथ देख कर चक्र को देखते हैं। वो स्थान कौन सा है, कौन बता रहा है? चैतन्य महाप्रभु बैठते थे, खड़े रहते थे वहां, तो खड़े होकर वो चक्र का दर्शन करते थे। ऊपर बताते हैं कहीं से भी चक्र दिख जाए विपक तुरंत प्रणाम करना चाहिए। विष्णु जी के मंदिर में चक्र दर्शन, विष्णु के दर्शन के लाभ पूरा मिलता है, बराबर लाभ मिलता है। तो दर्शन करते थे। उसके बाद उनके चरण पादुका रखी जो उनकी अंदर था, तो उसके बाद अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं। आपने 3 गुम्बज देखा है, तो सबसे बड़ा जो गुम्बज है जहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी निवास करके नीचे, वो गुम्बज किसका प्रतीकात्मक रूप है? कौन बताएगा? नहीं पता? ओके, ससुर श्याम आप बताइए। शंख का रूप है। आपने देखा ऊपर गोल सर्कल सा बना है, तो वैसे जैसे शंख में बना रहता है ना फूकने के लिए, ऐसा बना और पीछे शंख को गाड़ा गया है। तो जगन्नाथ जी का जो ऊपर मंदिर है, जो मुख्य मंदिर शुरू में, तो बीच वाला जो है जप मंडप कहते हैं, और जहाँ हम दर्शन करते हैं गरुड़ जी के पास खड़े होकर, उसके पीछे वाले भाग को भोग मंडप कहते हैं। मैं बता चुका था। तो अंदर गरुड़ जी हैं। सबसे बाहर में सिंह द्वार में कौन से स्तंभ है तो बताएं? हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके चढ़ा देंगे यहाँ। माता में किसी ने आपको बता बोलिए। अरुण स्तंभ, सही जवाब। तो अरुण जी कौन है? अरुण जी कौन है? पीछे से हाँ माता जी बताइए। सूर्य भगवान के सारथी हैं। और क्या है? साथ साथ में पीछे प्रभु जी बताएंगे, दीवार से बैठे हुए गरुड़ जी के भाई है, सही जवाब। अरुण जी कौन है? गरुड़ जी के भाई। और जब सूर्यदेव अपने रथ में सूर्य को बांध कर चक्र लगाते हैं पृथ्वी का, तो जब चक्र लगाते हैं तो पहले जैसे कोई व्यक्ति आता तो सबसे पहले घोड़े दिखेंगे, फिर सारथी दिखेगा, फिर उसके बाद रथ दिखता है, फिर पीछे की चीज दिखती है। तो इसलिए सूर्योदय जब होता है तो पहले अरुणोदय होता है, लालिमा छाती है, अरुण अरुण लगता है, लाल रंग, उसको अरुणोदय कहते हैं, फिर सूर्योदय कहते हैं। ओके, हमने जगन्नाथ के दर्शन कर लिया। जगन्नाथ मंदिर के बाद प्रथम दिन हम लोग विश्राम कर लिए। आइए यहाँ पर आइए, नृत्य करना बताइए। गोपीनाथ की वहां पर 2 लीला स्थली और देखे थे हमने।
कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। बोलिए। श्रील भागवत की समाधि है और बलदेव विद्याभूषण जी का जन्म स्थान। ओके, अब वहां पर क्या हुआ था? लीला का दर्शन किया। उनके मंदिर के प्रांगण में एक और महान आचार्य का समाधि है, वो कौन बताएगा? यस माता जी बताइए। श्री रसिकानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु की। रसिकानंद प्रभु जो है श्यामानंद प्रभु के शिष्य थे। श्यामानंद प्रभु उनको यहाँ भेजे थे प्रचार की। रसिकानंद प्रभु बताते हैं चैतन्य महाप्रभु का आवेश अवतार है। जैसे गौड़िया वर्ण एरिया में जो चैतन्य महाप्रभु ने सेवा किया, वैसे उड्र देश, तो गौड़ देश था, ये उड्र देश कहते हैं उड़ीसा को। उड्र देश में जैसे चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ देश में प्रचार किया, वैसे उड्र देश उड़िया देश में रसिकानंद प्रभु ने प्रचार किया। राजा के पुत्र थे, तो किताब मिलती है पढ़ी रसिकानंद प्रभु के विषय में, तो उनकी समाधि स्थली यहीं पर है। उड़ीसा में जितने भी मंदिरों का प्रचार प्रसारण किया है, चैतन्य महाप्रभु के नाम संकीर्तन का प्रचार किया उन्होंने किया। ओके, फिर हम बरमुड़ा से वापस आ गए। कल कहाँ गए थे? सबसे पहले सुबह कौन बताया था? कई लोग नींद आ रहे हैं, बताइए। अलारनाथ कहाँ गए थे? अलारनाथ का विग्रह किसने बनाया था? आपने बनाया था? ठीक है, जो नहीं बोले हैं, जो नहीं बोले हैं, माता जी आप बोल चुकी है, आप बोलिए। अलारनाथ का विग्रह किसने बनाया था? हाँ बोलिए। ब्रह्मा जी ने बनाया था। किसे कह रहे हो बनाया था? आप कह रहे थे? भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। भगवान ने कहा कि मेरा विग्रह बनाओ ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने एक विग्रह बनाया और कैसे कैसे बनाना है बताया था। उसकी सेवा ब्रह्मा जी शुरू कर दी। ब्रह्मा जी के बाद 3 लोगों ने सेवा की। आप लोगों ने बोलिए जी। अलवर ब्राह्मणों ने करी। अलवर ब्राह्मण सबसे ब्राह्मण थे, अलवर ब्राह्मण है, इसलिए विग्रह का नाम पड़ा अलवरनाथ, बाद में अलारनाथ नाम पड़ा। ओके, फिर एक ब्राह्मण था जिसके बेटे मधु ने सेवा की थी और उसके बाद ब्राह्मण का विश्वास नहीं था, भगवान को मूर्ति को पत्थर समझता था। तो ब्राह्मण का नाम क्या है? देखिए व्यक्ति को पता है, पीछे से बोलिए माता जी। वंदना माता। श्री कीर्तन नाम था। सही जवाब। श्री कीर्तन के पुत्र थे मधु, उन्होंने भोग लगाया और फिर भगवान ने क्या आदेश दिया, क्या जवाब दिया? जब उनको विश्वास नहीं तो क्या कहा कि मधु के अलावा सब नष्ट हो जाएंगे, किसी को मुझ पर विश्वास नहीं है। अलारनाथ के बगल में एक छोटा सा मंदिर है, जो 2 मंदिर है। पहला मंदिर किसका है? प्रवेश करने किसका है? पहला मंदिर तो जब महाप्रभु ने आगे वहाँ प्रणाम किया, महाप्रभु मंदिर किसका मंदिर है? चैतन्य महाप्रभु षडभुज गौरांग महाप्रभु का मंदिर है। 6 भुजाएं हैं, 2 राम की, 2 कृष्ण की और 2 चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, ये षडभुज गौर मंदिर है। और एक शिला रखी हुई है, उस शिला में बहुत सारे गड्ढे हैं। किस लिए हैं? आपको नहीं किए थे गड्ढे? हाँ, ये पत्थर कैसे निकल गया? हाँ, क्यों चैतन्य महाप्रभु का शरीर गर्म हो गया था? धूप बहुत ज्यादा थी, टेम्परेचर 50 डिग्री से ज्यादा था, चक्कर क्या था? बहुत बताए, हाथ तो खड़ा करो ना, बातें शुरू कर दी। बोली माता जी, क्यों भाव था? ये पूछ रहा हूँ। हाँ, ससुर श्याम हो जाएंगे। हाँ, वो तो है। मीरा किसमें था? हाँ, कारण बताने का विजन। मीरा में आप सबसे की बात बोली, मीरा था, गर्म था शरीर, सब हो गया, बादल हो गए। क्यों हो गए पूछा मैंने, क्यों हो गए? क्योंकि गोपी भाव में थे।
और जब भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा था, जैसे भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए थे, ऐसे उनको भी विरह हो रहा था। इसलिए जब 15 दिन दर्शन बंद हुए तो वहाँ पहुँचे तो उनका शरीर जो तप्त होने के कारण चट्टान पिघल गए। चंद्रबाबू की बगल में महाराष्ट्र जी का मंदिर है और दर्शन करने के बाद हम लोग लौटे अलारनाथ से। उसके बाद कहाँ गए? इंद्रदम सरोवर में। इंद्रदम सरोवर के बारे में बताया तो आपको पता नहीं है। राजा इंद्रदम जिस मंदिर के निर्माण कार्य प्रारंभ कर रहे थे तो शिलान्यास के दिन क्या हुआ, उन्होंने कई गौओं को दान मिलने के लिए हजारों लाखों गौओं को बुलाते थे। तो उस स्थान पर जब गौएं खड़ी होती थी उनके खुरों से गड्ढा होता गया, रोज लाखों गाय दान होती थी, वो रुकने का जगह था। उनके मूत्र से और गड्ढे से कुंड बन गया, बाद उसका नाम रखा इंद्रदुम्न सरोवर। राजा इंद्रदुम्न इस मंदिर का जब निर्माण किए और जगन्नाथ जी की स्थापना करने के लिए ब्रह्मा जी को लेने गए। ब्रह्मा जी के जहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पे 1 मिनट भी यहाँ बहुत समय बीत जाता है। ब्रह्मा जी बोले मैं ड्यूटी वर्शिप कर रहा हूँ, 20 मिनट रुकी। तो इंद्रदुम्न जी 20 मिनट रुके वहाँ पर। तो यहाँ पर इंद्रदुम्न की जो परंपरा सब चली गई, सब चले गए। और उसके जो वंशज में से गाल माधव नाम के राजा उस समय सेवा कर रहे थे। समुद्र का उथल पुथल हो गया, समुद्र जो है वो हिमालय से निकल कर इधर आ गया और इस मंदिर को पूरा ढक लिया। मंदिर की जो चक्र है, चक्र का जो नुकीला भाग है वहां पे ढक दिया, बस इतना चक्र का भाग रह गया। तो राजा जब गाल माधव थे बहुत घुड़सवारी करते थे, बहुत स्ट्रांग थे। पर वो एक दिन घुड़सवारी करते हुए उसका पैर जो किसी चीज से टकराया और घोड़ा गिर गया। वापस आया, फिर दौड़े, फिर गिर गए। बोले मैं इतना अच्छा घुड़सवारी करता हूँ, गिर कैसे रहा हूँ? तो जब जाके देखते हैं तो उस छोटे स्थान पे इतना बड़ा कोई नुकीला सा चाकू जैसा है, उसका हाथ से खोलते हैं तो चक्र निकलता है। तो सैनिकों को बुलाकर साफ करते हैं और पूरे स्थान को साफ करने से ये जगन्नाथ जी का मंदिर निकलता है। अंदर में वैसे ही सब कुछ रखा हुआ है। बोलते थे इसको उद्घाटन करना चाहिए, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उद्घाटन की तैयारी होती है। इतने देर में ब्रह्मा जी को लेके इंद्रदुम्न आ जाते हैं। बोलते क्या हो रहा है? ये मेरा स्थान है, तुम कौन हो जो कब्जा कर रखे हो? बोलते मेरे पूर्वजों का स्थान है, मैंने मंदिर को प्राप्त किया। झगड़ा होने लगता है। ब्रह्मा जी बोलते देखे आपस में डिसाइड करो किसका है, क्योंकि वे जब निर्माण हो रहा तब तो मैं नहीं था, मैं उद्घाटन के लिए यहाँ बताओ कौन है। तो उस समय बोलते हैं चलो चलते हैं सरोवर यहाँ पर, वहां पर कछुए हैं जो बोलते हैं। उन आप लोग कछुए देखे हो? इंद्रदुम्न सरोवर में कछुए थे बहुत सारे। तो वो कछुए से जाकर पूछते हैं वो कछुए कौन थे? जो इस मंदिर का निर्माण करने वाले कारीगर थे। वो सब कछुआ बनकर वही रहने लगे कि जब तक उद्घाटन नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। तो कछुए से जाकर पूछते हैं कछुए बताइए कि इस मंदिर का निर्माण कौन किया है? एक साथ कछुए बोलने लगे राजा इंद्रदुम्न ने किया था निर्माण। बाद में पता चला गाल माधव के इंद्रदुम्न राजा ही उनके वंशज पूर्वज हैं। दुम्न नाम से स्थापना की गई मंदिर में। तो इंद्रदुम्न सरोवर है, बगल में ही शिव जी का मंदिर है। शिव जी बताते हैं जगन्नाथ जी के गुरु के रूप में है, तो वहाँ पर उनको ही पूजा की जाती है। वो शिव जी यहाँ पर आते हैं, तब जाकर चंदन सरोवर में कहीं ले जाते हैं भगवान मदन मोहन जी। ठीक है, तो ये शिव जी का घटना है। इंद्रदुम्न सरोवर के बाद हम लोग आए, फिर हमने लंच किया। लंच करने के बाद हमने कहा गए, कौन बताएगा? बताइए गंभीरा, वो बट का नाम क्या है? मठ का नाम राधाकांत मठ, आनंदकांत मठ, राधाकांत मठ। राधाकांत मठ की राधाकांत वहां पर विग्रह है। और राधाकांत विग्रह की सेवा करने वाले कौन थे? आप कौन सा सेवा करने वाले? ऐसा नहीं, हाथ खड़ा नहीं बोले, पीछे से बोले माता जी। गोपाल गोस्वामी जो कि चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा दिए थे कि सौर के समय भी हरे कृष्ण मंत्र बोला जाता है। सौर के समय हरे कृष्ण मंत्र के अलावा कुछ भी बोल सकते हो। अगर कोई वैदिक मंत्र बोलते हो तो अपराध लगेगा, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र बोला जा सकता है। ओके, अंदर जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु वहाँ राग करते थे, गंभीरा कहते हैं, वहाँ नीचे रहते थे। चैतन्य महाप्रभु भावावेश में रहते। 12 साल उसी स्थान पर चैतन्य महाप्रभु बिताए। काशी विश्व का घर है वो। काशी विश्व ने अपने घर पर उनको स्थान दिया
यहीं रहिए, भजन कीजिए। अच्छा, कौन बता सकता है चैतन्य महाप्रभु के 3-3.5 पार्षद कौन कौन से हैं जो उनके साथ हमेशा रहते थे? बताइए। एक तो ये हो गए, और बाकी ढाई कौन? बताइए। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सही जवाब। सिक्की महाथी सिक्की महंती, और माधुरी माता। हाँ, पद्मभूषण नाम को बताइए। रामानंद राय। आप देखिए, पहले याद रखिए चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण। राधा रानी दोनों मिला जुला। उनके बगल में कौन रहती है? कृष्ण बलराम की, कृष्ण और राधा रानी के बगल में ललिता विशाखा। तो ललिता विशाखा में तो रहेंगे। तो स्वरूप दामोदर और रामानंद राय। रामानंद राय कौन है? विशाखा है। तो स्वरूप दामोदर कौन है? ललिता है। और उसके बाद एक उनके साथ में जो है सिक्की महंती। सिक्की महंती हो गए 3। सिक्की महंती की सेवा लगे रहते थे। सिक्की महंती के बाद सिक्की महंती की जो बहन थी माधवी, तो माधवी स्त्री होने की वजह से आधा माना जाता है, इसलिए 3.5 पार्षद है। रामानंद राय, स्वरूप दामोदर और सिक्की महंती और उनकी सिस्टर माधवी। ठीक है। फिर उनके पर्सनल सर्वेंट जो सेवा करते थे, मसाज आदि शरीर को दबाते थे, चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट कौन थे? आप थे? बोलिए। गोविंद जी। तो गोविंद जी क्या करते थे? उनकी सेवा करते थे गंभीरा में। गंभीरा देखिए कितना छोटा जगह, दर्शन किया ना आपने, वहां पर कमंडलू उनके खड़ा रखा है। तो उनकी सेवा करने जाते हैं तो एक बार वो लांग के चले गए, जबकि मर्यादा व्यतिक्रम है, कोई व्यक्ति हमसे वरिष्ठ है, किसी व्यक्ति को भी लांगना नहीं चाहिए। वो अंदर गए, लांग की सेवा करने लगे। सेवा करके चैतन्य महाप्रभु नींद लग गई, तो रात भर वहीं बैठे रहे। सुबह निद्रा खुली तो महाप्रभु पूछते हैं कि यहाँ क्या करो गोविंद, तुम सोए नहीं रात भर, यहीं बैठे हो? बोले हाँ महाप्रभु मैं यहीं बैठा हूँ। बोले क्यों बैठे हो? बोले आपको लांग के कैसे जा सकता हूँ? बोले अच्छा, तो मेरी सेवा के लिए कैसे आए थे? मैं लांग कर आया था। बोले जब लांग के आ सकते तो लांग के जा क्यों नहीं सकते? बोले आपकी सेवा के लिए मैं आपको लांग सकता हूँ, पर अपने विश्राम के लिए मैं आपको लांग के नहीं जा सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर यहीं पर रात भर ऐसी गुजारी है। तो ये है सेवा की भावना और व्यतिक मर्यादा, व्यतिक्रम को ध्यान रखना, किसी के प्रति अपराध नहीं करना। ओके। उसके बाद राधाकांत मठ के बाद हम लोग कहाँ गए? गंभीरा दर्शन करने के बाद कहाँ गए? कुछ लोग हाथ तुलते गए नहीं आप लोग? किसकी बात करने बता दिल्ली में की तो सिद्ध बकुल, आप लोग सब गए थे ना? सिद्ध बकुल कौन कौन गया था? जहाँ पर माइक नहीं था, जब कीर्तन हो रहा था, जब बहुत सुंदर सा पेड़ है, माला करी थी, जब बगल में हमारे सुंदर से 2 हजरत भाई बैठे थे, बड़े बड़े से, बड़ा सा प्रदर्शन था, या एक माला की आप लोगों ने, ये लोग मूंगफली खा रहे थे बीच से निकाल के, याद है? अभी याद नहीं आ रहा है। तो जो भी हो प्रभु अभी तो छोड़ दो हमें। ओके। सिद्ध बकुल वृक्ष के बारे में स्टोरी सुनाया था मैंने, कौन बताया क्या स्टोरी है? अपना फोन दिखाना पूरा आंसर नहीं है। हाँ क्या थोड़ी लेता वो 1 सेकंड तो दो। पूरा आंसर नहीं है। हाँ बोलिए। जो महाप्रभु ने उनको दातुन दिया जगन्नाथ जी का, हाँ तो वो चैतन्य महाप्रभु को अभी भी मंदिर में होता है, दातुन मिलता है, प्रत्येक दिन का दातुन एक विशेष व्यक्ति को दिया जाता है। तो विशेष व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु जिन थे उनको दातुन दिया गया। वो दातुन लेकर आए, जगन्नाथ जी का यूज किया, दातुन हरिदास ठाकुर को दिया। हरिदास ठाकुर के सामने जमीन पर गाड़ दिया चैतन्य महाप्रभु ने। और जो हरिदास ठाकुर वहाँ बैठ के भजन करते थे, तो धीरे धीरे उस बकुल का वृक्ष बन गया बहुत बड़ा, और वृक्ष देख रहे हो वही बना दातुन। और इसके नीचे बैठकर भजन करते करते बकुल के वृक्ष के नीचे उसका सिद्ध बकुल कहा जाता है। हरिदास ठाकुर वहाँ पर 3 लाख नाम दिया करते थे, है ना? कितने लोग 16 माला हो गया है? 64 माला मिलोगे तो 1 लाख होगा, और 16 में पाठ निकलने वाले, 16 में शब्द बन गया हमारा।
ओके, इसके बाद कहाँ गए? जगन्नाथ जी के मंदिर का दर्शन करने। कृतं पापम सिंधु तीरे विनश्यति, सिंधु तीरे कृतं पापम सिंधु स्नानादि विनश्यति।